जम्मू कश्मीर के अहम तरीन मामलात पर जब आपकी तवज्जो मबजूल करा रहे हैं तो बात अब ज़रा सरकारी महकमों की, जहां पर शदीद किस्म की मुश्किलात हैं क्योंकि मुख्तलिफ इदारों के अंदर जिनको चलाने के लिए वहां आज के वक्त में भी अमले की शदीद कमी महसूस की जा रही है। यूनियन टेरिटरी के अंदर दो बड़े इदारे, अब तक महकमा सेहत और तालीम की बात आपके सामने रखते रहे, थोड़ी देर में और इस पर आदादोशुमार रखेंगे, लेकिन जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है या महकमा तामीरात आमा, इसके मंसूबे भी बुरी तरह उस वक्त मुतासिर हो रहे हैं जब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दर्जनों आसामियां खाली पड़ी हैं और ये आसामियां निचली सतह पर नहीं है, आला सतही अफसरान की जहां पर जिम्मेदारियां थी, कई एक जगहों पर ये जो शॉर्टेज है स्टाफ की या अमले की कमी, ये पूरे खित्ते के अंदर कामकाज को मुतासिर कर रही है। एक बात तो ये पता चलता है कि आज के वक्त में भी R&B विंग के अंदर जब आप सिर्फ चिनाब वैली की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद डिवीज़न वाइज चले जाएंगे, तो पता चलता है कि चीफ इंजीनियर्स जिनकी 3 इस वक्त होनी चाहिए थी, असामियां खाली हैं जिनको पूर्ण नहीं किया जा सका। 32 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जो पोस्टें हैं वो इस वक्त खाली पड़ी हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी यही सूरत हाल है, 250 जूनियर इंजीनियर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं। और जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो चिनाब वैली के आप सिर्फ भद्रवाह की तरफ चले जाएं तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ भी हालात यही। पिछले दिनों हमने एक स्टोरी भी रन की थी जिसमें आपने देखा था कि एक डॉक्टर था, उसको भी वहाँ से हटा लिया गया, उसके बाद फिर से ऑर्डर्स जारी हुए, फिर हटा। वो एक छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन हालत यह है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह के अंदर डायलिसिस सेंटर इस वक्त भी नहीं चल पा रहा है, फाल नहीं है, क्योंकि इंजीनियर की पोस्ट खाली है। मशीन आपके पास है लेकिन चलाने वाला उसको कोई भी नहीं है। इसी तरीके से सड़कों के कई मंसूबे, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर कई मंसूबे जो इस वक्त हॉल्ट में हैं या फंसे हुए हैं। असल प्रॉब्लम ये कि PWD के अंदर वो जो बहरान है एक किस्म का, असामियां पूर्ण न कर पाना, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट पर दबाव, नई असामियां तो नहीं लेकिन पुरानी जो सरकार को शायद तरजीह बुनियादों पर फिल करनी थी वो नहीं हो सकी। भद्रवाह के अंदर एक और बात जहां पर तस्दीक ये भी की गई कि डायलिसिस सेंटर के लिए MLA की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन आज जब आप देखते हैं कि डायलिसिस सेंटर का मुस्तकबिल क्या है, चलेगा कैसे, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। हालत मैक्सिमम एरियाज के अंदर नहीं है। टेक्निकल स्टाफ की कई एक जगहों पर कमी, क्वालिफाइड इंजीनियर्स की कमी, और यहाँ तक कि काबीना तक भी बात पहुंची है। शायद आइंदा दिनों में कोई फैसला हो, लेकिन अभी तक रास्ता तलाश करने में उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई है। अब एक और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएं, UED की तरफ आप चले जाएं, जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएं, बिजली महकमे की तरफ चले जाएं, वहां पर भी यही हाल है। कल एक और बात जो याद दिलाई गई जिसमें पता चला कि बहुत सारे, जब टेक्निकल विंग की या स्टाफ की आप बात कर रहे हैं, तो मुतअद्दिद जगहों पर कई वर्षों से सरकार अभी तक खाली असामियों को पुर करने में कामयाब हुई ही नहीं है। या तो कोई डेटा नहीं, अगर है तो फिर कैसे फिल नहीं हो पाई, इसकी जवाबदेही भी यकीनी है। इमरान नाइको के पास भी चलेंगे, लेकिन साथ साथ कई वर्षों से जो हमारी जानकारी है, यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर का एक और अहम तरीन शोबा इंजीनियरिंग की जो पोस्ट हैं, PHE के अंदर, इरिगेशन के अंदर, पब्लिक वर्क्स के अंदर, ये खाली पड़ी हैं। और इस सिलसिले में हालत अब यहां तक पहुंच गई है कि बहुत सारी जगहों पर जो लोग तैयार हैं, जो इन पोस्टों के लिए डिजर्व करते हैं, जिनको सिर्फ मौका सरकार की तरफ से फराहम किया जाना चाहिए था, वो भी नहीं हो सका है। नतीजा ये कि मुख्तलिफ महकमों की हालत बद से बदतर हो रही है। मैन इन मशीनरी का फुकदान या कमी परेशानी का सबब बन रहा है। इमरान नाइको के पास चलेंगे। इमरान नाइको, हम तो किसी एक इलाके को, किसी एक इदारे को, किसी एक डिपार्टमेंट को डिस्कस करते, लेकिन जैसे ही हम एक खबर चलाते हैं तो 10 लोगों के कॉल्स आते हैं और इनमें बेशतर लोग वो हैं 4-4, 3-3, 2-2, 1-1 डिग्री करके आला तालीम याफ्ता नौजवान। सिर्फ ज़रूरत इस बात की थी कि हुकूमत उनके लिए एक नोटिफिकेशन निकाले, रास्ता निकाले। पुरानी पोस्ट जो खाली पड़ी है उनको फिल करना था, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। नहीं तो दूर क्या वजूहात मालूम होती है, वो जो हुकूमत के पास खुली इख्तियारात की बात हम करते थे, क्या वहां पर हुकूमत कहीं फंसी है, कोई और मुसीबत है, टेक्निकली क्राइसिस क्या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हैं, कुछ और मुश्किलात हैं कि आप 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर टेक्निकल स्टाफ की खासतौर से कमी एक परेशानी का सबब सबसे ज्यादा बन रही है। देखिए आसिफ साहब, जैसे आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की इस वक्त पर्टिकुलर बात की, आपने पिछले हफ्ते देखा होगा
कि मैंने एक डिटेल्ड स्टोरी की थी जिसपे मैंने सभी जी। जितने भी टेक्निकल ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, चाहे R&B हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, EED हो, या बाकी जितने भी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हो, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को जब हम देखते हैं तो दो तीन ऐसे इश्यूज हैं जो आज नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ पे पड़े हैं, जिनमें पहला इशू ये है कि इंजीनियरिंग की जो इंजीनियर्स है, चाहे जेई हो, चाहे एई हो, चाहे AEEs हो, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो, या तो उनकी कमी है, और अगर या एक तो कमी है, दूसरा ये कि बहुत बड़ा 31 मई को गवर्नमेंट की तरफ से इसी साल एक ऑर्डर इशू किया गया जिसमें आपने देखा होगा कि दर्जनों SCs को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के चार्ज दिए गए, मुख्तलिफ जो कश्मीर वैली के, जम्मू के अंदर जो डिविजन है, चाहे वो R&B के हों, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर के हों, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उस ऑर्डर में जो AEs के पोस्ट्स जो है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के जो पोस्ट्स हैं वो खाली हैं, और वहां पे जो है एडिशनल चार्जेस सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स को दिए गए। दूसरा ये कि DDOs जो है वो उनकी असामियां खाली है, और तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसी पोस्ट्स है इनके अंदर जहां पे या तो जेईस को फिलअप करना है, और जहां पे पोस्टिंग नहीं है। और 2 दिन पहले की बात है, जब एक इवेंट हम कवर करें तो वहां पे भी हमारी 1-2 AEE से बात हुई, एक्सन से बात हुई, और उनका ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना था कि इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट के अंदर दर्जनों ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी पोस्टिंग ही नहीं कहीं पे है, और वो बेचारे ना तो काम ना काज है, और उनको सिविल सेक्रेटरीट में रखा गया है। और कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ये जो अमले की कमी है या जो प्रमोशन का मसला है, और ऑलरेडी जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन है उन्होंने लगातार गवर्नमेंट को लिखी है एक एप्लीकेशन, या उन्होंने लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक तो ये जो जेईस की जो कमी है इसके लिए SSRB को जो है हिदायत दी जाए, सो दैट कि इस कमी को पूरा किया जाए। और दूसरा मसला ये जो यहाँ प्रमोशंस का है, और बहुत सारे ऐसे AEEs हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जो डिजर्व करते हैं प्रमोशन का, लेकिन उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही है, और वजह यह कि गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के बजाय अब SCs को एडिशनल चार्जेस दे रहे हैं, और जिसकी वजह से काम सफर हो रहा है, और बहुत सारे मुलाजमीन की, पहले आप श्रीनगर में ही देखिए एक डिवीजन ऐसा है। ये बात आपकी सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीद पर्रा साहब का ट्वीट भी देख रहा था। ये कह रहे हैं कि बड़ा जी अनफॉर्चुनेट है जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि क्राइसिस ज़्यादा हो गई है, पानी पीने के पानी की क्राइसिस हो रही है, इरिगेशन की क्राइसिस हो रही है, क्योंकि वैकेंसीज खाली पड़ी है। इनके ट्वीट के मुताबिक हाइड्रोलिक, PHE, इरिगेशन और जल शक्ति, ये अलग अलग महकमा जात हैं। कह रहे कि जनाब अगर चीफ इंजीनियर्स की बात करें, जो अलग अलग प्रोजेक्टों के लिए आपको चीफ इंजीनियर चाहिए, तकरीबन 8 से 10 यहाँ पर वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 10 असामियाँ खाली पड़ी, और AEEs की 200 असामियाँ सिर्फ आपको हाइड्रोलिक, PHE, इरिगेशन और जल शक्ति में। फिर पब्लिक वर्क्स R&B, यहाँ पर चीफ इंजीनियर की 3 असामियाँ खाली है एज़ पर उनके सोशल मीडिया साइट। फिर SC के मुताबिक 11, और SC की पोस्टें 11, और एग्जन की 32 नशस्तें खाली हैं। मैकेनिकल डिवीज़न में एग्जन की 20 असामियाँ खाली हैं, AEE की 60 असामियाँ खाली है, AE की 50 असामियाँ, और JE की 250 असामियाँ खाली है। यही वजह जो आसिफ पूछ रहा था कि जहाँ जहाँ पर भी काम होना है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट वन रूफ कर दिया गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट का एक ही रहेगा, तो जितना प्रेशर इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर दिया गया उसके मध्य मुकाबल में चीफ इंजीनियर, SC, एग्जन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, और फिर नीचे JE तक की लेवल, जो ये क्रीम ऑफ द लेवल है, ये जब खाली होगी तो निज़ाम पर तो सवाल उठेगा ही। एक तरफ से खुद वज़ीर आला, वज़ीर ख़जाना भी है, और दूसरी ज़िम्मत में इसमें जो पेशरफ्त होनी चाहिए थी, जो तेज़ी हम देखना चाहते थे, वो इन 4-5 महीनों में दिखी नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चूंकि हमने कई बार जो जितने भी काबीना वजीर है, इवन के डिप्टी CM साहब से भी हमने पिछली बार ये सवाल पूछा था, लेकिन एक तो इंजीनियर्स का उनकी जहां तक हम बात करते हैं, एक बड़ा एक्सक्यूज उनके पास ये है कि हमारे पास सिर्फ 6 महीने का सीजन होता है डेवलपमेंटल वर्क्स का। लेकिन वो सिर्फ एक्सक्यूज ही नहीं बल्कि एक रियलिटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि 6 महीने ही कश्मीर वैली के अंदर जब हम बात करते हैं तो काम करने का सीजन रहता है, उसमें भी 3-4 महीने चले गए हैं। सो कल जब हम उनसे सवाल पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो
तो उनके पास यही एक्सक्यूज होगा कि दरअसल हमारे पास स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी का कमी थी। फुकदान है। बहुत शुक्रिया इमरान ज्वाइन करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये पूरे इंटायर यूनियन टेरिटरी का हाल है कि एक डिपार्टमेंट मतलब जितने भी विंग्स उसके साथ एफिलेट है, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। उस ह्यूमन रिसोर्स को अब कैसे चलाया जा रहा है? एक अफसर के पास 3 जगह हैं, और ये जो एड ऑन किया जा रहा है ये सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी है। एक कमिश्नर के पास 8-8, 10-10 डिपार्टमेंट्स हैं, नीचे डायरेक्टर्स के पास एडिशनल चार्जेस है, डिप्टी कमिश्नर्स के पास एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं। तो काम कहीं पर भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी हाल यही हाल है। एक पटवारी साहब के पास बहुत सारा इलाका दे दिया गया है, डबल ट्रिपल शिफ्ट में भी वो अगर काम करे तब भी वो आवाम के काम नहीं हो सकते हैं। शायद इस पर एक पॉलिसी, जामिया पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि इस ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट को किसी तरीके से कम किया जाए। तो सारा आउटसोर्स किया जाए या हुकूमत अपनी तरीके से कोई काम ले।